नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पोषक तत्व आधारित खाद्य सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा की। प्रदेश में कोविड के 2 करोड़ टीके लगाए गए। देश में 26 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगाई गईं। राज्य में लॉकडाउन में और छूट दिए जाने के बाद बाजारों में रौनक लौटी। देश भर में सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग आज से अनिवार्य हुई। और प्रदेश में जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में आज बारिश की संभावना। कई जिलों में मानसून पूर्व बारिश से तापमान में गिरावट। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश के कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही नहीं बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर नहीं निकलें। टीका लगवाने के पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। साफ सफाई रखें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोता कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस से फोन नंबर 080461100007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा ई-संजीवनी ऐप के जरिए भी मदद ली जा सकती है। आप MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 पर भी संपर्क कर सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पोषक तत्व आधारित खाद्य सब्सिडी को बढ़ाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। केंद्रीय उर्वरक और रसायन राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संवाददाताओं को बताया कि किसानों को अब प्रति बैग 500 रुपए की बजाय 1200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। मोदी जी ने आज महत्वपूर्ण फैसला लिया कि किसानों के पर बोझ नहीं आना चाहिए। किसानों को 1200 रुपीज में ही खाद मिलना चाहिए। जो पहले 500 रुपीज सब्सिडी देते थे वो सब्सिडी बढ़ा के प्राइस 2400 हो गई, 2400 रुपीज हो गई, तो 1200 रुपीज सब्सिडी देने का फैसला किया। 1200 रुपीज में मिलती थी बैग, उसकी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस के मुताबिक 2400 रुपीज हो गई। 2400 रुपीज में से 500 रुपीज हम सब्सिडी देते थे तो 1900 रुपीज उन्होंने मार्केट प्राइस कंपनियों ने रखी, तो 1900 रुपीज में किसानों को लेना पड़ेगा। तो मोदी जी ने कहा कि जी नहीं, 1200 रुपीज में ही किसान को मिलना चाहिए, तो और 700 रुपीज सब्सिडी बढ़ा दिया। 700 प्लस 500 पहले देते थे, तो कुल मिला के 1200 की बैग किसान को मिलेगी। उसके सामने 1200 रुपीज सब्सिडी भारत सरकार देगी। प्रदेश ने कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत अब तक 2 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को छू लिया है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार 1,62,95,718 लोगों को पहली डोज और 34,92,989 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। 4,99,421 हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली और 3,87,000 को दोनों डोज लगा दी गई हैं। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में 36,60,873 को पहली और 1,813 को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इसी तरह 45 से 90 वर्ष आयु वर्ग में 60,65,648 को पहली और 9,26,283 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है।
देश ने 26 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 24 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इनमें से करीब 24 लाख को टीके की पहली डोज और 4 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को 4 करोड़ 58 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल इस आयु वर्ग में करीब 14 लाख लोगों को पहला और लगभग 60,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। देश कोविड महामारी पर नियंत्रण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कोविड मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या नए मरीजों से अधिक रह रही है। पिछले 24 घंटे में 1,07,000 से अधिक रोगी संक्रमण से मुक्त हुए और 62,224 नए मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई। ठीक होने की दर बढ़कर 95.8% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना संक्रमण से अब तक 2 करोड़ 83 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जयपुर में आज कोविड संक्रमण के 58 नए मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं राजेश कुमार लोनकरंसर जिला बीकानेर से बोल रहा हूँ। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जब तक कोरोना खत्म नहीं होता तब तक कोई लापरवाही ना ही बरते तो अच्छा होगा। इसलिए घर से बाहर ना ही निकले, मुंह पर मास्क लगाए रखें, 2 गज की दूरी रखें और हाथ धोते रहें, सुरक्षित रहें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम ने राज्य सरकार को 2 महीने के लिए 4,18,000 मैट्रिक टन गेहूं दिया है। योजना के तीसरे चरण में राज्य में करीब 4.25 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं मुफ्त वितरित किया जा रहा है। निगम के महाप्रबंधक संजीव भास्कर ने आकाशवाणी को बताया कि प्रदेश को दिए गए गेहूं का मूल्य करीब 1,045 करोड़ रुपए है। इस योजना पर आने वाली लागत का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये योजना नवंबर तक बढ़ा दी गई है, जिसके लिए निगम की ओर से 11 लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं राज्य सरकार को और उपलब्ध करवाया जाएगा। कोरोना काल की दूसरी लहर के शुरू होते ही भारत सरकार ने आम जनता को एनएफएसए बेनिफिशियरीज को राहत पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इस वर्ष भी दोबारा से लागू की। पहले शुरुआत में ये केवल 2 महीने के लिए अनाउंस की गई थी, जिसमें प्रति माह 5 किलो प्रति बेनिफिशियरी अनाज देने का अनाउंसमेंट किया गया था, जो कि मई और जून महीने के लिए थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको एक्सटेंड करते हुए नवंबर महीने तक की घोषणा कर दी है। दीपावली तक 5 किलो अनाज प्रति बेनिफिशियरी प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध किया जाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बूंदी जिले में 1,95,000 परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी शिवजी राम जाट ने बताया कि इस महीने 96% पात्र परिवारों को गेहूं का वितरण किया जा चुका है। मैं शिवजी राम जाट, प्रवर्तन अधिकारी, रसद विभाग बूंदी। वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिले में उन समस्त परिवारों को जो पूर्व से खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित है 5 किलोग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से निःशुल्क गेहूं का वितरण किया जा रहा है। बूंदी जिले में इस प्रकार के 1,95,000 परिवार है जिन्हें लाभान्वित किया जाना है और इनके लिए भारत सरकार द्वारा 35,000 क्विंटल गेहूं का प्रति माह वितरण
के लिए हमें उपलब्ध करवाया गया है और यह माह मई से उपलब्ध करवाया गया है, जो माह नवंबर तक वितरण होगा। वर्तमान में हम जिले में लगभग 96% का इस महीने का वितरण कर चुके हैं। सरकार आगामी प्रत्येक माह में खाद्य सुरक्षा योजना के साथ में इस योजना के निःशुल्क गेहूं भी उपलब्ध करवाए जाते रहेंगे। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 के तहत और छूट दिए जाने से वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट, जिम और योगा सेंटर आज से खुल गए हैं। रेस्टोरेंट्स में बैठाकर खिलाने की सुविधा सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक 50% क्षमता के साथ शुरू हो गई है। शहरों में सिटी और मिनी बसें और जयपुर में मेट्रो रेल की सेवा भी आज से शुरू हो गई है, जो शनिवार तक लागू रहेगी। आज से ही पर्यटन स्थल, स्मारक और संग्रहालय भी खुल गए हैं। पर्यटकों के लिए कोविड गाइडलाइन की पालना अनिवार्य की गई है। खेलकूद संबंधी गतिविधियां भी आज से शुरू हो गई हैं। अब से शनिवार को भी बाजार निर्धारित समय पर खुल सकेंगे। जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। प्रदेश में खरीफ सीजन के लिए कृषि विभाग ने जिलों को दलहन और तिलहन बीज किट की आपूर्ति कर दी है। इस साल तिलहन के बीजों के 90,500 मिनी किट और दलहन के 2,45,650 बीज मिनी किट किसानों को बांटे जाएंगे। ये मिनी किट 10% टोकन राशि पर वितरित किए जाएंगे। कृषि आयुक्त डॉ ओम प्रकाश ने आकाशवाणी को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत राज्य में मूंग, सोयाबीन, अरहर, उड़द और मूंगफली बीजों की मांग के अनुसार सभी जिलों को आपूर्ति कर दी गई है। उन्होंने बताया कि हर मिनी किट में सोयाबीन का 8 किलो, मूंगफली का 20 किलो, अरहर, उड़द और मूंग का 4-4 किलो बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा अभियान चलाकर बीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं। विभिन्न फसलों के लिए हमें करीबन 8 लाख क्विंटल बीज की जरूरत रहती है। सरकार का और प्राइवेट सेक्टर का करीबन 9.25 लाख क्विंटल बीज मार्केट में उपलब्ध है। विभाग की तरफ से रेगुलर ड्राइव चलती है जब भी सीजन आता है, क्योंकि बीज का मेनली आपको सोइंग से पहले हमें ड्राइव करना जरूरी होता है, क्योंकि उस समय ही सीड मार्केट में मैक्सिमम आता है। तो हम लोग हमेशा ही महीने और 2 महीने की ड्राइव खरीद से पहले और अभी से पहले भी चला रहे हैं। इस बार हमारी ड्राइव थोड़ी सी लेट हुई क्योंकि कोविड का लॉकडाउन था। पिछले 10 दिन में जब से लॉकडाउन खुला है उसमें हमने कल तक का रिपोर्ट है 1309 बीज के सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं। उसमें से कल है वो 155 सैंपल लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून पूर्व गतिविधियों के कारण कई स्थानों पर बारिश हुई है, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। हालांकि ज्यादातर जिलों में उमस से लोग अभी भी परेशान हैं। धौलपुर, टोंक और सवाईमाधोपुर में आज दोपहर बाद बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिन प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। विभाग ने आज भी कई जिलों में तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में आज मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभागों में हल्की बारिश के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पोषक तत्व आधारित खाद सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा की है। प्रदेश में कोविड के 2 करोड़ टीके लगाए गए हैं। देश में 26 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। राज्य में लॉकडाउन में और छूट दिए जाने के बाद बाजारों में रौनक लौट गई है। देश भर में सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग आज से अनिवार्य हो गई है। और प्रदेश में जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में आज बारिश की संभावना है। कई जिलों में मानसून पूर्व बारिश से तापमान में गिरावट आई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।